नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हमने पॉलिटी क्वेश्चन किए थे इससे पहले क्लास में। आज भी हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, अच्छी-अच्छी चीज़ सीखेंगे इसके अंदर। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? मतलब क्या होता है यूनिफ़ॉर्म समान नागरिक संहिता का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस आर्टिकल के तहत? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 40, 42, 46 या फिर 44। इसका जो सही आंसर रहेगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की किसकी बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है तो 44 आर्टिकल के तहत की है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और है इसके अंदर, आर्टिकल नंबर 40। इसमें क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई है। बहुत बार पेपर के अंदर आता है ये, ग्राम पंचायतों के बारे में कहाँ पे किया गया। और चीज समझते हैं, जो ये आर्टिकल दोनों है ना, 40 है, 44 है, 46, चारों आर्टिकल लगा लेते हैं। ये हमारे भाग नंबर किस में लिए गए हैं, 4 के अंदर लिए गए हैं। जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वहां से लिए गए हैं सभी आर्टिकल। तो हमने 40 आर्टिकल पढ़ लिया और हमने 44 आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ देख लेते हैं अपने आर्टिकल नंबर 46 के बारे में। देखो, तो 40 आर्टिकल है ना, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल नंबर अपने पास है 46 है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए खालिस्तान से अधिक सदस्य नहीं होते। कितने से अधिक सदस्य नहीं हो सकते? 20 से नहीं हो सकते, 30 से नहीं हो सकते, 15 या फिर 35। इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा जी अपने पास है 20। यानी जो अपने जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, कितने हैं कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो इसको, कितने केंद्र शासित प्रदेश अपने पास? कुछ जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, उनमें सभी लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व करेंगे? वो करेंगे सिर्फ और सिर्फ 20। 20 व्यक्ति क्या करेंगे, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 550 लोकसभा की स्ट्रेंथ हो सकती है। उम्मीद करता, पहले 52 होती थी, लेकिन दो व्यक्ति जो हम आगे पढ़ेंगे सदस्य हैं, दो व्यक्ति कहें, सदस्य कहें, उनको खत्म कर दिया गया। एंग्लो इंडियंस थे, वो खत्म कर दिया गया। उस क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे हम, लास्ट में क्वेश्चन है वो भी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। 20 व्यक्ति होते हैं जो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार की बात की गई है हमारी। जो सरकार होती है प्रेजेंट में चल रही है, जैसे अपनी यहाँ पे अभी चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कितने होते हैं सदस्य उसके? अंक कितने होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है, 3 होते हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ये 3 होते हैं। कौन से कौन से? एक होता है इसके अंदर प्रेसिडेंट, क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट होता है। एक होती है, उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 3 अंग होते हैं इसके, किसके, सरकार के। क्योंकि ये ही क्या करते हैं, किसी भी बिल को, किसी भी कानून को यही बनाने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1968 के अंदर, 1955 के अंदर, 1976 के अंदर या फिर 1988 के अंदर? इसका तो सही जवाब रहेगा 1976 के अंदर। कौन संविधान संशोधन हुआ था? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। काफी बेहतरीन संशोधन है ये, इंपॉर्टेंट संशोधन है। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पूछा जाता हो, एसएससी है, रेलवे, कोई भी एग्जाम ले लो इसको। आर्टिकल नंबर कौन सा अपने पास है? 40, सॉरी आर्टिकल नहीं, संवैधानिक संशोधन कौन सा, 42वां कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। लेकिन क्या क्या जोड़े गए थे इसके अंदर? इसके अंदर वर्ड आए थे अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। 3 शब्दों को जोड़ा गया था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? समापन, अविश्वास, विशेषाधिकार, निंदा प्रस्ताव। तो क्या कौन सा प्रस्ताव होता है वो अपने पास? उसको बोलते हैं हमें समापन प्रस्ताव। दिखाई दे रहा है, किसी मामले को क्या करना है, बहस को क्या करना, संक्षिप्त करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, समापन, खत्म कर देते हैं उसको। एक और चीज देखते हैं अपने पास, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है इसके अंदर, अविश्वास प्रस्ताव।
अगर कोई करंट में गवर्नमेंट चल रही है, क्या चल रही है, कोई भी करंट में गवर्नमेंट चल रही है, अगर वो अपना पूर्ण बहुमत नहीं साबित कर पाती, अगर पूर्ण बहुमत नहीं दिखा पाती, तो हम अविश्वास प्रस्ताव कोई भी सदस्य लेके आ सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है संसद से, तो इसका मतलब गवर्नमेंट गिर गई। अगर पास नहीं होता तो इसका मतलब गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का 6th क्वेश्चन है, भारत में कितने अलग अलग सत्र की अदालतें होती हैं? अदालतों की बात करिए, कोर्ट्स की बात कर रखी है। अपने पास 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? 3 ही होते हैं। सबसे पहले क्या होती है? ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। उसके नीचे कौन होते हैं? फिर हाई कोर्ट्स होते हैं। फिर इसके नीचे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं अपने पास। 3 तरह की कोर्टें होती हैं अपने पास। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज बताता हूं, जो अंतिम अपील है ना, हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, इसके बाद हम अपील नहीं कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी अंतिम अपील हो सकती है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, बस। नेक्स्ट देखिए अपने पास आज का 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? धर्मनिरपेक्ष, संघवाद, निरंकुश सरकार या आश्रित न्यायपालिका। गैर धर्मनिरपेक्ष, अभी हमने बात की, हमारा जो कैरेक्टर है ना संविधान का, वो कैसा है? एक सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों को यहाँ पे समान देखा जाएगा, सम्मान, रिस्पेक्ट दी जाएगी सभी को। लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया? गैर निरपेक्ष आ गया, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं निरंकुश सरकार की, मतलब ऐसे है जो मन किया वो करा सरकार ने, ऐसा तो नहीं है। अपने पास सुप्रीम कोर्ट बैठा है। उसके बाद आश्रित न्यायपालिका, न्यायपालिका आश्रित नहीं होगी। क्या बोलेंगे? आश्रित नहीं होगी, डिपेंडेंट नहीं होगी किसी के ऊपर। वो क्या होगी? फ्री होगी, कोई भी अपना डिसीजन लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है इंडिया के अंदर। इसका ये क्या है? एक विशेषता है भारतीय संविधान की, लेकिन ये विशेषता तो नहीं है ना, ये विशेषता नहीं है। आंसर ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं इसका संघवाद है। क्यों कह सकते हैं संघवाद? संघवाद का मतलब क्या होता है? जहां पे एक सेंटर होगा और फिर वहां पे उसके अंडर में जितने भी राज्य काम करेंगे। लेकिन हम इसको कंप्लीट पूर्ण रूप से संघवाद नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। किस किस के बीच में? संघ के बीच में, यानी केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में, दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इसलिए हम इसका जवाब देखो कैसे हो सकते हैं, ये हो सकता है जवाब इसका, लेकिन इसका जो कंप्लीट जवाब नहीं है ये। हो सकता है सभी बच्चों को इसके बराबर नंबर मिले, लेकिन कंप्लीट हम इसको कह नहीं सकते। बट ऑप्शन में हम ये लगा सकते हैं, ये भी विशेषता है अपनी। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है कुलीन तंत्र, गणतंत्र, राजशाही या अभिजात वर्ग का शासन। कुलीन तंत्र नहीं है, राजशाही भी नहीं है, यहाँ पे अभिजात वर्ग का भी शासन नहीं है। तो हमारा क्या है? संविधान की प्रस्तावना में हमें क्या कहा गया? गणतंत्र कहा गया है, मतलब रिपब्लिक है। अब इस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? किसी भी स्टेट का, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश कह सकते हैं। किसी भी देश का अगर हेड होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, अगर वो इलेक्टेड है तो इसका मतलब वो एक सेकुलर देश है। सॉरी सॉरी, सेकुलर नहीं, रिपब्लिक। जैसे कनाडा है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया है। इनमें प्रधानमंत्री होता है, इनका राज चलता है किससे? जो यूके है ना, वो वहां से चलता है, उनका राजा या रानी इनकी क्या होती है? हेड होती है। तो हम कह सकते हैं कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश है ना, ये किसके अंडर में आते हैं? यूके के अंडर में आते हैं। तो इनको हमें रिपब्लिक कंट्री नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 9th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के महान्यायवादी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका सही आंसर है अपने पास भारत के राष्ट्रपति। जितने भी अपने संवैधानिक निकाय हैं, सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं, हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम यूपीएससी यूपीएससी बोल सकते हैं, या फिर फाइनेंस कमीशन बोल सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, अटॉर्नी जनरल कह सकते हैं। ये सभी सभी क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक निकाय हैं। ये क्या होता है? संविधान के बारे में, संविधान में इनके बारे में जो लिखा होता है, कुछ ना कुछ संविधान में लिखा जाता है, तो वो कौन सी बॉडी होती है? फिर संवैधानिक बॉडी होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए आर्टिकल भी बनता है,
एक आर्टिकल होता है कैग के लिए, कितना आर्टिकल होता है जी, वो होता है 148 आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो टाइम पीरियड पूछ लेता है एग्जामिनर्स का, कितना, 6 साल के लिए होता है, और मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 65 हो सकती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग की बात करी है, डीपीएसपी हमने पहले ही बात करी थी। भाग नंबर 4, 5, 3, 2। भाग नंबर 4 में बात करी, किसमें कही गई है? भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 5 में क्या कहा गया? संघ के बारे में, केंद्र के बारे में बताया गया है। भाग नंबर 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। भाग नंबर 2 में सिटीजनशिप है, यानी नागरिकता है। एक पहला क्यों छोड़े फिर? भाग नंबर 1 के अंदर क्या गया? राज्य एवं उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि न्यायपालिका का यह मानना है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का, कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून, पारित जो कानून होते हैं, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, किसा करता है? संवैधानिक ढांचे का, तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति होती है। इसे क्या कहा जाता है? देखो, कोई भी कानून बना दिया संसद ने, जिसको बोलते हैं, हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? लेजिस्लेटिव, या विधान पालिका, जिसमें क्या आता है अपने पास? लोकसभा, राज्यसभा, और वो क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तीनों आ गए इसके अंदर। तीनों क्या करते हैं? कोई कानून बना दिया, अगर वो लगता है संवैधानिक ढांचे के अनुसार नहीं काम कर रहा, या फिर उसका उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? पावर है क्या करने की? न्यायिक न्यायिक समीक्षा करने की पावर है उसके पास। उसे क्या कर सकता है? वो निरस्त कर सकता है, खत्म कर सकता है उस कानून को, अगर वो फंडामेंटल जो आपका स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके अगेंस्ट काम करता है कानून, और या फिर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट काम करता है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है ना अपना संविधान के अंदर, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इसको टाइम टू टाइम डिफाइन करेगा कौन? करेगा सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज छोटा और समझ लेते हैं। नेक्स्ट, सक्रियता का मतलब क्या होता है? जिसको हम जुडिशरी एक्टिविज्म बोलते हैं। अगर मान लेते हैं अपनी कार्यपालिका होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो अपना काम नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है उसको। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिविज्म बोलते हैं। अभी मणिपुर में जो हिंसा चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना पड़ा था, बोलना पड़ा था, या तो आप कार्रवाई करो या फिर हमें करनी पड़ेगी। तो वो क्या था? वो था जी आपका सुप्रीम कोर्ट का, यानी कह सकते हैं जुडिशरी का एक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के लिए सुरक्षा करता है? ठीक है ना, अधिकार की बात की गई है, और हम अधिकार कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। भाग नंबर कहां पे? भाग नंबर अपना 3 है, जिसको संविधान क्या बोला गया है? मैग्ना कार्टा बोला गया है। ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद समानता का अधिकार है, ये अधिकार हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर किस से लेके 14 से लेके 18 के बीच में। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से लेके कहां पे है? 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा 23 और 24 के अंदर आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, राज्य विधान परिषद कहां पे होती है? राज्य के अंदर होती है। दो अंग होते हैं राज्य के अंदर, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। क्या बोलेंगे? विधानसभा। दो भागों से मिलकर बनती है। कुछ राज्य अपने पास ऐसे हैं जिनके पास से विधान परिषद है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद नहीं है। कितने राज्य हैं? वो 6 राज्य हैं। मैंने पहले वीडियो के अंदर बता रखा अच्छे तरीके से, उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद एक आर्टिकल नंबर बना इसके लिए, क्या बना? आर्टिकल 169। इसको संसद बना सकती है और निरस्त कर सकती है विधान परिषद को, अगर संबंधित राज्य की विधानसभा चाहे तो स्पेशल बहुमत से, विशेष बहुमत से कोई कानून पास करके संसद के पास भेज दे, तो संसद बनाती है इसको आर्टिकल नंबर 169 के तहत। तो कार्यकाल पूछा गया कितना होता है? 6 होता है। जैसे संसद के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा, राज्यसभा। ऐसे ही राज्य में कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन कुछ 6 को छोड़कर विधान परिषद नहीं है कुछ राज्यों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों, मैंने पहले ही डिस्कस किया था ये तो पहले ही क्वेश्चन के अंदर, आर्टिकल कौन सा उसके लिए 40 आर्टिकल है, यानी 40 आर्टिकल में ये बात कही गई है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद बताना हमारे को राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं। क्या किसी राज्य की बात कर रहे हैं? राज्य विधानमंडल का मतलब हमने अभी अभी पढ़ा, राज्य विधानसभा और राज्य जो विधान परिषद होती है, किसमें आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 168 से लेके टू 12 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, और उसके बाद हमने बताना यहाँ पे, को मानना और उनकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। स्वतंत्रता और समानता, एकता और अखंडता, समानता और बंधुत्व, या फिर आध्यात्मिकता और एकता, किसके बारे में बता रखा है? ये बता रखा है जी हमारे पास से एकता और अखंडता के बारे में बता रखा है। संप्रभुता, एकता और अखंडता के बारे में। और कहां बता रखा है? ये बता रखा है जी भाग नंबर 4A के अंदर, जो हमारे क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें। कहां से लिए गए हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज? यूएसएसआर, क्या बोलेंगे, यूएसएसआर से लिए गए हैं। कब लिए गए हैं? 1976 में लिए गए हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कई बार बता लिया, 42वां संविधान संशोधन। किस कमेटी के तहत लिया था? सरवण सिंह कमेटी बनी थी। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चला करता है? केंद्र कौन करता है? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन मुख्यमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या विधान के सदस्य करते हैं? सही आंसर रहेगा इसका बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के दिन होते हैं जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं? कमेंट बॉक्स में जवाब दो इसका, पहले ही पूछा था मैंने। अब देखो कौन करता है इसका? राष्ट्रपति करता है। बड़े ध्यान से समझना इसको। कितने केंद्र शासित प्रदेश है ये भी बताओ आप, और टाइम पीरियड कितना होता है उनका ये बताना। अपने पास एक चीज बताता हूं आपको, मुख्यमंत्री सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं अपने पास, एक तो दिल्ली, 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक पांडुचेरी, जिनके पास राज्य विधान परिषद है, सॉरी राज्य विधानसभा है। नेक्स्ट अपने पास, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार संबंधित है? 23 और 24 अगर हम बात करते हैं ना 23-24 की, तो ये कहां पे कहा गया है? ये कहा गया जी शोषण के खिलाफ अधिकार। अगर स्वतंत्रता मिल गई है कहां पे? हम बात करते हैं 19 से लेके 22, समानता 14 से लेके 18, धर्म और धर्म की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का अधिकार कहां पे किया गया? ये कहा गया आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार ये लिए गए हैं जी आपके मौलिक अधिकार यूएसए से। अब ये पढ़ा राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़े थे हमने, ये कहां से? यूएसएसआर से। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायक पालिका के बीच में संबंध ये लिया गया है जी, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा अपने पास से बी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आज का, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें कौन सा? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, या महान्यायवादी है? तो इसका सही जवाब रहेगा भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसको बोला गया? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला गया है। कार्यकाल इसका होता है जी 5 साल। ये जितने भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जितने भी केस लड़ता है ना कोर्ट्स के अंदर, यही लड़ता है। आर्टिकल इसके लिए बनाया गया जी 76 आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट अपने पास, कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अधिकार की बात करी गई है यहाँ पे। अनुच्छेद धर्म से संबंधित हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स 5 में नहीं है, 370 में जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं हम। उसके बाद 210 नहीं है इसके लिए। आर्टिकल नंबर 26 इसके लिए सही आंसर है आपका। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य में विधान परिषद का समाप्त करने या बनाने का अधिकार किसके पास होता है? पहले क्या था? किसके पास होता है? संसद के पास। आर्टिकल नंबर 169 के तहत
कौन बना सकता है? संसद बना सकती है और संसद इसको खत्म कर सकती है। नेक्स्ट अपने पास भारत की संसद खालिस्तान सदनों से बनती है। अगर सदन की बात करें ना संसद के, तो दो होते हैं सदन, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। अगर हम भाग की बात करें तीन होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भी साथ जुड़ जाता है। तो कितने भाग हो इसके? दो। दो अपने पास, ये रहा आंसर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता? बड़ा आसान क्वेश्चन, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है कहां से कहां है, 12 से लेके 35 तक है। तो ये आर्टिकल खत्म, ये आर्टिकल खत्म, ये आर्टिकल खत्म, बचा कितना? ये आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए अपने पास, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत किया? राज्यों की परिषद किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। 12, 8, 10 या फिर 14। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा ये है जी 12। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? कौन सा है? मौलिक कर्तव्यों का अधिकार है, चुनाव का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32। क्या कहा गया है? जितने भी अपने पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, भाग नंबर 3 के अंदर, इनमें क्या कहा गया है? इनके अंदर एक आर्टिकल डाल दिया। अगर मान लेते हैं आर्टिकल का, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इनकी सुरक्षा करने के लिए ही आर्टिकल नंबर 32 डाल दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसी के अंदर एक आर्टिकल डाला गया है जिसको बोलते हैं 32 आर्टिकल। संविधान ने क्या बोलेंगे? जिसको संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलेंगे। सूचना का अधिकार नहीं है, चुनाव का अधिकार नहीं है, फिर अपने पास क्या बचा? मौलिक कर्तव्यों का अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये तो कर्तव्य हो गए अपने पास। सही आंसर क्या रहेगा इसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे पास मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? एक सदन की बात करिए, 6 राज्यों के पास क्या है? राज्य विधान परिषद है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऊपर से देखते हैं पहले, नॉर्थ से अपने पास साथ साथ है सभी के सभी। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार लगता है, महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक लगता है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना। सिर्फ 6 ऐसे राज्य जिसमें विधान परिषद है। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक और कम से कम कितनी उम्र? राज्यसभा की बात कर रखी है, 30, 35, 28, 32। ये तो किसी की उम्र है ही नहीं, ये है 30 राज्यसभा के लिए। लोकसभा की कितनी है? 25। ये किसकी है? 35 वर्ष, राज्यपाल की और राष्ट्रपति की। नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? संसदीय यानी पार्लियामेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता बिल्कुल होती है। निचले सदन को भंग नहीं किया, निम्न सदन जिसको हम बोलते हैं, निचला सदन जिसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा। ये कह रहा है भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है इसको भंग। ये चीज गलत हो गई यहाँ पे। आंसर यही है। नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, बिल्कुल नाम मात्र शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। दो शब्द सुनो यहाँ से, बड़े इंपॉर्टेंट है। नाम मात्र शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास, जिसको हम डी जुरे बोलते हैं। दूसरा वर्ड आता है डी फैक्टो, यानी वास्तविक शक्तियां अपने प्रधानमंत्री के पास होती हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेवार होती है सामूहिक रूप से, बिल्कुल सही बात। आज के पास अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है यदि उनकी राय में प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से नहीं है। 6, 3, 4, 2, कितने को कर सकता है? इसका जो सही जवाब रहेगा 2 कर सकता है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? एक तो मेल और एक फीमेल, इसमें से एक यूरोपियन होना जरूरी है, या तो मेल या फीमेल, और फिर एक इंडियन होगा, उसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन।
तो किस आर्टिकल, तो ये खत्म कर दिया। कब किया? 2019 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था वो था जी 104वां संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया था इसको। आर्टिकल कितना था इसके लिए, अगर एग्जाम के अंदर पूछ सकता आप भी, ये था 331 आर्टिकल के तहत। आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।